R410 का डिस्चार्ज प्रेशर कैसे मापते हैं, आज हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके साथ में R410, R22, R32 कोई भी एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन है कि R410 का डिस्चार्ज प्रेशर कैसे मापते हैं और प्रेशर कितना होता है। तो सारे रेफ्रिजरेंट को, जो इम्पोर्टेंट रेफ्रिजरेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि डिस्चार्ज प्रेशर कैसे मापा जाता है। यहाँ पर मैं सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन में दिखा दिया हूँ। तो अभी प्रैक्टिकल हो नहीं सकता क्योंकि अभी काम डाउन है, यहाँ पर सीजन बिल्कुल भी नहीं है, काम नहीं है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता। प्रैक्टिकल वीडियो है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप प्रैक्टिकल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, लेकिन मैं प्रैक्टिकल से बेहतर बताने की कोशिश करूँगा। तो R410 का डिस्चार्ज प्रेशर उन्होंने पूछा, लेकिन सक्शन प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर सब मैं बताऊँगा सारे रेफ्रिजरेंट का, ताकि कुछ लोगों का क्वेश्चन है R32, R22, R410, R290 इस तरह से है, तो सारे रेफ्रिजरेंट का प्रोसेस सेम होता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से मापा जाता है। एक होता है डिस्चार्ज लाइन, जिसे हम लिक्विड लाइन भी कहते हैं। दो लाइनें होती हैं। सक्शन जो डिस्चार्ज प्रेशर किस में माप सकते हैं, जाहिर सी बात है स्प्लिट एसी में। विंडो एसी में आप डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर नहीं माप सकते। हाँ, सक्शन प्रेशर माप सकते हैं जिसमें पिन वाल्व लगा होगा। अगर पिन वाल्व नहीं लगा है तो उसमें भी आप सक्शन प्रेशर नहीं नाप सकते विंडो एसी में। उसके लिए आपको पिन वाल्व लगाना पड़ेगा। पिन वाल्व क्या होता है, ये छोटा सा होता है पिन वाल्व, जिसमें पिन होता है छोटा सा, जिसमें लगा करके हम चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग लाइन, उसे पिन वाल्व कहते हैं। तो ये डिस्चार्ज लाइन जो पतला पाइप होता है, स्प्लिट एसी में दो लाइनें होती हैं, एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। जो पतला पाइप होता है उसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं और उसे लिक्विड लाइन भी कहते हैं, और जो मोटा पाइप होता है उसे हम सक्शन लाइन कहते हैं। तो स्प्लिट एसी में दो लाइनें होती हैं, एक मोटा पाइप, एक पतला पाइप। जो मोटा पाइप होता है वो सक्शन लाइन होता है, जो पतला पाइप होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि डिस्चार्ज प्रेशर हम उसी सिस्टम में हम चेक कर सकते हैं जिस सिस्टम में सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों में पिन वाल्व लगा हो। वैसे तो कुछ सिस्टम ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ सक्शन लाइन में पिन वाल्व लगा होता है। पिन वाल्व किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ये सक्शन लाइन में छोटा सा पिन होता है जहाँ पर हम चार्जिंग लाइन को कनेक्ट करके गैस चार्जिंग करते हैं। तो यही पिन वाल्व, कुछ सिस्टम ऐसे आते हैं जिसमें दो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों में लगा होता है, और कुछ सिस्टम ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ सक्शन लाइन में लगा होता है। तो जिसमें सक्शन लाइन में केवल लगा होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें सक्शन लाइन में लगा हुआ है उसमें सिर्फ हम गैस चार्जिंग कर सकते हैं और हम सक्शन प्रेशर माप सकते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर माप सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज प्रेशर हम नहीं माप सकते उसमें, अगर केवल सक्शन लाइन में लगा है। अगर दोनों लाइनों में लगा है तो हम डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर सब माप सकते हैं। और उसमें हम पंप, अगर पंपिंग फेल है या फिर चोकिंग है सिस्टम में, तो भी आप यहीं से नाप सकते हैं, अगर डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन दोनों में लगा हुआ है तो। वैसे अगर चोकिंग है तो उसके लिए ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं, अगर आप चाहेंगे तो फिर से मैं बता दूंगा कि आप चोकिंग कैसे आप जान सकते हैं कि सिस्टम चोक है। बिना गैस को रिलीज़ किए आप समझ पाएंगे कि सिस्टम चोक है, यानी कि कैपिलरी में चोकिंग है या फिर कहीं और चोकिंग है। कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, डिस्चार्ज लाइन में अगर आप डिस्चार्ज प्रेशर मापना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन में, लिक्विड लाइन में, यहाँ पर एक पिन लगा होता है। इसमें आपको हाई प्रेशर गेज यूज करना है। कौन सा प्रेशर, जिसमें 500 psi मापने की क्षमता हो, 500 psi मापने की कैपेसिटी हो, उसी गेज को आपको यूज करना है डिस्चार्ज लाइन में, है ना। सक्शन लाइन में सक्शन प्रेशर मापने के लिए सक्शन प्रेशर कितना होता है, 110 psi से 120-30 psi के अराउंड होता है। तो लो प्रेशर गेज का यूज करेंगे तो भी हो जाएगा इसमें सक्शन प्रेशर नापने के लिए। लेकिन डिस्चार्ज प्रेशर आप नापना चाहते हैं तो हाई प्रेशर गेज का यूज करना है, जिसमें 500 psi हो, क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर R410 का डिस्चार्ज जो प्रेशर होता है ना, वो 450 से लेकर 550 psi तक होता है। इसलिए आपको हाई प्रेशर गेज यूज करना है। तो 450 psi के अराउंड में होगा डिस्चार्ज प्रेशर। अब डिस्चार्ज प्रेशर हमें नापने के लिए
कौन से पोजीशन में नापना है, सिस्टम चल रहा हो उस समय, ऐसा नहीं सिस्टम बंद है। अगर सिस्टम बंद में आप लगाएंगे गेज को तो जो प्रेशर आप शो होगा वह प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। इसलिए आपको तो पहले क्या करना है, पहले इस सिस्टम को अगर R410 R32 का डिस्चार्ज प्रेशर नाप रहे हैं तो उससे पहले ये कंफर्म कर लें कि इस सिस्टम बंद रहे, तभी आप जल्दी जल्दी करके गेज लगा लें। डिस्चार्ज प्रेशर में लगाना काफ़ी मुश्किल होता है R410 के लिए। R22 है तो मुश्किल नहीं है, उतना आप लगा सकते हैं, लेकिन R410 के लिए आपको पहले सिस्टम बंद है तभी आप लगा लें जल्दी से, उसके बाद सिस्टम को चालू करवाएं, क्योंकि सिस्टम चालू होने के बाद डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 450 PSI के अराउंड में चला जाएगा, तो वहाँ पर गेज लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर प्लस पॉइंट में बता दूँ कि कभी भी गेज लगा रहे हों, R410 पे काम कर रहे हैं, R32 पे या फिर R22 पे काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा ग्लव्स लगा कर ही काम करें। रेफ्रिजरेंट अगर आप चार्जिंग लाइन गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि चार्जिंग लाइन जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं पिनवाल में, तब क्या होता है कि उस समय जल्दी जल्दी कनेक्ट हो नहीं पाता है और वहाँ से गैस फेंकना शुरू कर देता है। अगर वही गैस फेंकना अगर आपके हाथ पे लग जाता है, इससे पहले मैं दिखाया था, मेरा पैर भी एक बार जल गया था, मेरा हाथ भी एक बार जल गया था, तो आप कपड़े का इस्तेमाल करें या फिर ग्लव्स लगा करके तभी आप पाइप को लगाएं, क्योंकि अगर निकल रहा है ना तो हाथ से पकड़ने की कोशिश ना करें कभी भी। गैस लगाते लगाते आप चार्जिंग लाइन कनेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर अगर गैस फेंकने लगा, बहुत तेज़ी से फेंकने लगा, तो आप हाथ से ऐसे करके ना बंद करें उसे। हाथ से बंद करेंगे आपका हाथ जल जाएगा, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो जल जाएगा आपका हाथ। इसलिए आप क्या करें, ग्लव्स लगा करके रखें या फिर आपके पास कपड़ा होना चाहिए कॉटन का कपड़ा हो तो जल्दी से बंद कर दें, उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा लगा करके बंद करें तो आपका हाथ नहीं जलेगा। तो इस तरह से आप डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट करना है हाई प्रेशर गेज को और सिस्टम को चालू करना है। सिस्टम स्टार्ट होने के बाद जो प्रेशर शो होगा वही डिस्चार्ज प्रेशर कहलाएगा। सक्शन प्रेशर को चेक करने के लिए आपको मोटे वाले पाइप में लगाना है लो प्रेशर गेज। तो यहाँ पर सक्शन प्रेशर स्टार्ट होने के बाद जो प्रेशर शो होगा वह सक्शन प्रेशर कहलाएगा। तो इस तरह से आप सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर माप सकते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो। यही प्रोसेस सेम होता है। R410 का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है 450 से 500 PSI के अराउंड में चला जाता है R410 का। R32 का ये भी 450 के अराउंड में इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। R22 की बात की जाए तो R22 में जो होता है ना वो 250 से लेकर 350 PSI के बीच में होता है इसका डिस्चार्ज प्रेशर। सक्शन प्रेशर 60 से 65 PSI। और R32 का जो सक्शन प्रेशर होता है, इसका जो जितने सारे प्रेशर है ना, जितने सारे वर्ल्ड वाइड रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं उसका सबका डिस्चार्ज प्रेशर सक्शन प्रेशर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट मैं बता रखा हूँ कि किस तरह से कंप्लीट फाइल बना रखा हूँ, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट चले जाएंगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये R410 का सक्शन प्रेशर 115 से 130 PSI के अराउंड में होता है और इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है ना वो 450 PSI 500 PSI तक चला जाता है R410 का। कोई क्लियर नहीं है एकदम कि कितना प्रेशर होता है, लेकिन अराउंड में बता रहा हूँ मैं, 450 के ऊपर ही होगा और इसका 250 से ऊपर होगा R22 का। तो इस तरह से आप डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर माप सकते हैं। सक्शन प्रेशर सिस्टम चल रहा हो मोटे वाले पाइप में लगाना है। डिस्चार्ज प्रेशर नापने के लिए पतले वाले पाइप में लगाना है, सिस्टम चल रहा हो। अगर सिस्टम रुका हुआ है, आप किसी भी पाइप में, चाहे डिस्चार्ज लाइन में या फिर सक्शन लाइन में, अगर आप लगाते हैं पाइप को, जो प्रेशर शो होगा वह स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।